फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चन जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, सिद्ध करो वाले क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इस स्टार्टिंग में 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, 4 क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हमको प्रूव दैट वे 6.1 में शायद से मैंने अपने वीडियो में जो भी मैंने थंबनेल रिकॉर्ड वो किया है उसके चैप्टर नंबर 7 डाल दिया है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया, मैं बाद में उसको करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको इसके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को देखना है। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पहले से प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम एज आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। क्या है? cot थीटा प्लस tan थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो हमको sin और cos में से चेंज कर देना है। sin और cos में एक बार चेंज किया मतलब काम फिनिश हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होने के बाद अपॉन में आपको sin थीटा मिलेगा इंटू cos थीटा मिलेगा। तो इसको क्या करना है, आपको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 अलग अलग हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? cos सेक होता है। 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है। प्रूफ हो गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिनिश। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका दोनों तरीका देख लो। पहला, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद इसके अंदर इसका रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन मतलब परमेयीकरण करते हैं। किससे करेंगे? उसके कॉन्जुगेट से, मतलब उसके अनुबद्ध से। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा और नीचे आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ओके, नीचे वाले की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूले को देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट दें। सीधा मैं फॉर्मूला लिखता हूं। 1 प्लस, मतलब मैं कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यूज नहीं कर रहा हूं। मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं और 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर कर दो। इसको दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये अगर इस साइड जाता है तो क्या होगा? डिवाइड। काम कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यहां पे सेक लिखा हुआ है जो रॉन्ग है। ठीक है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? मतलब इसको सेक को साइन में लिखना है। ठीक है, यहां पर अब इसको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है? पहले तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो। शायद देखो कट जाएगा तो वीडियो में, इसलिए छोटा लिख रहा हूं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा तो सेम है, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना। मतलब इसमें इसको 1 लिख दिया मैंने, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आएगा। अब आपको इसमें साइन चाहिए क्या, देखो इसमें साइन प्रूफ नहीं करना है आपको, साइन नहीं प्रूफ करना है, मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर दो। इस साइन स्क्वायर को चेंज करके मैंने ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब -1 -1, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं समझा, वापस से क्लियर करता हूं। यहां पे माइनस x होता है, माइनस x होता है तो -2x लिखते हैं कि नहीं, सेम एज यहां पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पे भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको कैंसिल कर, इसको अगर हम लोग माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो आपको -2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्रूव करने के लिए बोला है। और सेकंड 9th वाले में क्या बोला है कि अगर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट द tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब इसका आंसर अगर 2 है तो इसका आंसर भी 2 होना चाहिए। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इसका विदाउट स्क्वायरिंग 2 है तो इसका स्क्वायर करने पे 2 कैसे आ सकता है, बराबर। यहाँ पर ये टर्म्स क्या है विदाउट स्क्वायर में, मतलब इसके पास वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं दिया है, और स्क्वायर नहीं दिया है तो इसको 2 मिल रहा है, इसको स्क्वायर दिया तो इसको 2 नहीं, इसको 4 मिलना चाहिए। ठीक है, सबका डाउट ये रहेगा, लेकिन देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये प्लस है, इधर प्रूफ देखो माइनस करना है, और अगर आप इस सेक को अपॉन में करते हो तो नीचे कॉस आएगा, इधर भी करोगे तो कॉस आएगा, लेकिन साइन कैसे मिलेगा, साइन तो ऊपर आ रहा है लेकिन यहाँ पे साइन कहाँ चाहिए, नीचे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विदाउट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिखे, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस पहले लिखता हूं इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस वाले पार्ट को दोनों के बीच में, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में क्या किया था हम लोग, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक साथ ट्रांसफर करके डिवाइड कर दिया। तो सेम वर्क करो, अपॉन में चेंज कर दो, देखो इधर माइनस आ गया। अब इसको हाथ में लगाने क्योंकि ये चाहिए आपको। अब इसमें देखो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जैसा है वैसे ही रहने दो। अब इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में देखो cos एक बार आ सकता है, और जो थर्ड पार्ट है वो कहां पे जाएगा, ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, तो यहां पर हर का हर क्या बनता है, अंश बनता है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, cos थीटा ऊपर गया एक बार, prove that, hence prove। ओके, आगे इसको लेना है और इसको प्रूफ करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं, ये पूरा पार्ट लेना है आपको। इसमें ये नहीं बोला कि इसका आंसर 2 आना चाहिए, इसने ये बोला कि ये दिया है तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, मतलब 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो यहां पर बहुत लोग क्या गलती करते हैं,
यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर भी कैसे करते हैं, tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ऐसा करना है, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो, ठीक है। ये a पर बीच में अगर इनटू होता ना तो दोनों को स्क्वायर में बांट देता, इसको स्क्वायर लगाता इसको स्क्वायर लगाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन इसमें प्लस और माइनस होगा, तो अगर मेरे को बोला गया कि a प्लस बी का स्क्वायर करो तो आप a प्लस बी का ऐसा स्क्वायर करोगे ना, राइट। तो यहां पर भी a प्लस बी है, ये यहां पर फॉर्मूला लगाओ, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 10 कैंसिल क्योंकि बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये पार्ट में सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 के पास प्लस का साइन है, उसको अगर मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूं, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो वो माइनस करेगा। फोर माइनस 2 आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेम लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, तो टिपिकल क्वेश्चन 10 है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a दी होल स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन लिखा मैंने। अब इस फॉर्मूले को देख करो, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर a होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर। ये sec 4 हो गया, पावर 4 आ जाएगा इसका। cosec पावर 4, ओके। अब क्या काम करना है आपको, इस sec और इस cosec, इस tan और इस cot को sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको किस में चाहिए, sin और cos के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, tan a को क्या लिखोगे, sin a इंटू cos अपॉन cos a इंटू cos का पावर 4 है। 1 अपॉन cos sec दिख रहा है ना, ये 1 अपॉन sec दिख रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन sec को क्या लिख सकते हैं, cos प्लस cot को लिखते हैं cos a अपॉन sin a इंटू sin का पावर 4, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा। cos cos कैंसिल हो गया, कितना cos बचा 3, sin sin कैंसिल हो गया, कितना sin बचा 3, जो बच गया है उसे लिखो तो एकदम, sin a इंटू cos का पावर 3 प्लस cos a इंटू sin का पावर 3। अब ध्यान से समझना कैसे आंसर को प्रूफ करना है। ये आंसर sin a इंटू cos a चाहिए। पहले a b का क्यूब लिखता हूं प्लस a क्यूब b लिखता हूं। अब इसमें अब कॉमन निकालो, इसमें a कितनी बार है, एक बार, इसमें a कितनी बार है, 3 बार, तो एक बार तो कॉमन हुआ a। सेम चीज b, इसमें 3 बार है, इसमें b कितनी बार है, एक बार, तो एक बार तो कॉमन हुआ b। तो इसका a गया तो b कितना बचा, 2, इसका b गया तो a कितना बचा, 2। यही काम यहां पर होगा, देख लो, साइन एक बार, साइन 3 बार, कॉस 3 बार, कॉस 1 बार। तो कॉमन क्या निकला, साइन a इंटू कॉस a। तो यहां पे कॉस कितनी बार बच रहा है, 2 बार, यहां पे साइन कितनी बार बच रहा है, 2 बार,
जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो बचा क्या साइन a इंटू cos a। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर 1 प्रूफ करना है। यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है sec का पावर 4 है, 1 माइनस साइन का पावर 4 है और tan स्क्वायर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका। देखना ध्यान से। पहला काम, sec का पावर 4 जो दिया है उसको हाथ मत लगाओ, पहले इस 1 के स्क्वायर को साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, -2 tan स्क्वायर a। अब सेकेंड वाले स्टेप में अब sec को cos लिख दो, और इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। -2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, हम लोग के पास इसका फॉर्मूला नहीं है 1 प्लस साइन स्क्वायर a का, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a। -2 देखो ये 2 ये कैंसिल। ओके, अब क्या बचता है? वन प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये बचा, यहां पे 2 और ये कंबाइन हो गया। ठीक है, -2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। देखो दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का जो हर है नीचे वाला पार्ट वो सेम है, तो कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। ये +1 है, ये -2 है। 1 - 2 कितना होता है? -1, सेम एज -1 x - 2x कितना होता है? -x, तो सेम एज साइन स्क्वायर a -2 साइन स्क्वायर a क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। क्लियर? तो वापस से फॉर्मूला आया, वन माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आया? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? हमको यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 में जो रेशियो दिया हुआ है, देखो यहां पे tan और sec के सिवा कुछ नहीं है, tan और sec के सिवा कुछ नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी है एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेकिन इससे पहले हमको कुछ ये डिस्कशन करना है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन में, तो समान अनुपात और अनुपात में, जिसका नाम था तुल्यानुपात का सिद्धांत। इस तुल्यानुपात का सिद्धांत 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। सेम चीज आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है वो? अगर आपको कोई भी रेशियो, कोई भी अनुपात अगर दिया है a/b, a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू k, तो हम उसको अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं और चाहे तो लेस कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो अगर
इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो भी इसके रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, k ही आएगी। ओके, अब यहां पर उसका यूज कैसे करना है ध्यान से समझना। 10 अकेला है ना, 10 के अपॉन, साथ में अपॉन में है, हम सेक के साथ में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टेन थीटा दो बार क्या क्या करना था हम लोग को, टेन थीटा को कितनी बार लिखना था, 2 बार, इनटू इज इक्वल टू, एक बार इसको स्क्वायर दिया तो कोई तकलीफ, 1 को स्क्वायर दिया मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहां पर देखो 10 के अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 है, तो सेम एज सेक थीटा माइनस 1 को 10 के अपॉन में लो और इसको यहां पर लो, तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। यहां पर इस टर्म को क्या लेट कर लो, k, और इसको फर्स्ट कंडीशन में कन्वर्ट कर दो। ओके, अब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, तुल्यानुपात का सिद्धांत क्या बोलता है, इसके राइट हैंड साइड को देखो, यहां पे तीनों पार्ट 10 सेक और 1 ये सबके सब किसमें, प्लस में, तो हम इसके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर न्यूमरेटर ऐड होगा, अंश अगर ऐड होगा तो डिनोमिनेटर भी ऐड होगा, मतलब हर भी ऐड होगा। तो यहां पर अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू k, ये आपका सेकेंड पार्ट। अब इसमें कंपैरिजन करना है, इसकी वैल्यू क्या है, k, इसकी वैल्यू भी k है और इस पार्ट की वैल्यू भी क्या है, k, मतलब रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आपका काम क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा पार्ट चाहिए आपको, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या है, k, और इसकी वैल्यू भी क्या है, k, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको डायरेक्टली tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ये लिखना। क्लियर, यहां पे आपका 6.1 फिनिश होता है। आज के लिए हम इतना ही लेक्चर के लिए बात करेंगे, लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के भी, प्रकीर्णन प्रसंग के भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो लेक्चर आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सिर्फ यहां पर जो भी मैंने चीज पढ़ाई है उसे आप कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करो और 1 से 2 बार वीडियो को देखो। ठीक है, उससे मेरे व्यूज नहीं बढ़ेंगे, आप एक बार देखोगे तो भी आपका व्यूज बढ़ चुका होगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से मिल रहा है तो मेरा थंबनेल में क्या लिखा है मैंने कि पढ़ोगे तो दूसरों को समझाओगे, तो आप एक काम करो, पढ़कर ये वीडियो समझाने से अच्छा दूसरों को शेयर करो और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, आज के लिए इतना बहुत हुआ, बाय।